बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा देवर बहुत नेक इंसान था। दिन रात जिक्र करता रहता और अंदर से कमरा बंद रखता। उसके कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त न थी। इसकी उम्र भी अब बढ़ती जा रही थी तो हम अब इसके लिए रिश्ता देखने लगे। अजीब बात तो ये थी कि जब भी कोई रिश्ता देखते तो लड़की इसको देखते ही चीख मार कर बेहोश हो जाती। यूं उसका रिश्ता न हो पाता। जबकि मेरा देवर बहुत खूबसूरत था। एक रोज़ मैं इसका राज जानने के लिए जानबूझकर उसके कमरे में दूध रखने गई। अभी मैं दूध का ग्लास रखकर पलट ही रही थी कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे देवर का तो बहुत। मेरा नाम अरूज फातिमा है। मेरा ताल्लुक अटक शहर से है। हम 5 बहन भाई थे। जिंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल गुजरा। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और वो फिर भी नाशुक्री करते हैं। काश कभी कोई अमीर हम जैसे गरीबों को देख लेता तो नाशुक्री करना भूल जाता। हमारा बचपन यतीमी में गुजर गया। स्कूल जाने की उम्र में अम्मा ने भाइयों को काम पर लगा दिया। मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी और सबसे ज़्यादा हसास भी थी। मैं 4 साल की थी जब अब्बा की मौत हुई थी। मेरे भाई भी अभी कम उम्र थे। वो कभी कभी सड़कों पर, कभी दुकानों पर काम करते। फिर जानने वाले की सिफारिश पर एक फैक्ट्री में काम मिल गया और घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। अम्मा बहुत सख्त तबीयत की हो चुकी थी, या शायद पहले ही ऐसी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं जो सिलाई कढ़ाई करतीं और उनकी वजह से घर बस इतना ही चल पाता था कि हम लोग 2 वक्त का खाना खा लेते। बहनें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाती, कपड़ों से लेकर चंगेरे तक बना लेती और छोटे भाई को कहती कि जाओ फलां फलां दुकान पर हमारा काम दे आओ, जिसकी वजह से जल्द ही मेरी बहनों का काम चल पड़ा। अम्मा को लगता था कि ये आइडिया कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ वक्त का ज़िया है। लेकिन फिर कुछ ही माह बाद बहनों का काम बढ़ गया। कुछ दुकानदार काम करवाने लगे। बहनों के हाथ में इतनी सफाई थी कि मैं देखती रह जाती। वो आधी आधी रात तक कढ़ाई सिलाई करती। घर के हालात बेहतर होने लगे थे। जब अम्मा बीमार पड़ गईं और जो पैसे जमा किए थे वो इनकी बीमारी पर लगने लगे। पता नहीं क्यों जब एक मुश्किल आती है तो दूसरी भी उसी वक्त आ जाती है। अब्बा की मौत की वजह से पहले बिखर चुके थे, फिर हमसे हमारी माँ भी छिन गई और सब खत्म हो गया। अम्मा पहले से अच्छी भली हो गई थी, पर अचानक उनका सांस बंद होने लगा। मैं इस वक्त 9 साल की थी जब माँ का साया भी सर से छिन गया। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी और अम्मा के जाने के बाद भाई तो अब घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। जो कमाते खा लेते, कभी किसी दिन घर भी ना आते। बहनों के लिए तो भाई माँ बाप की जगह होते हैं, पर वो भी शायद अब्बा जैसे थे, हर चीज़ से, हर रिश्ते से आज़ाद, गैर जिम्मेदारी। अब्बा भी जुआ खेला करते थे, फिर नशे पर लग गए और आहिस्ता आहिस्ता घर की सब चीज़ें बिकने लगी थीं। अब भी जब बहनों के हाथ का काम बाहर दुकानों पर जाता है तो लोग हैरान रह जाते कि एक जुआ खेलने वाले की बेटियों में इतनी मेहनत और हुनर है। सब लोग हम पर सिर्फ तरस खाते थे, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे अब्बा एक नशई थे और सारा दिन गांव के कभी किसी चौक में तो कभी किसी चौक में नशा करते हुए पाए जाते थे। अब्बा को इनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। कभी किसी ने आकर हमारी खैर खबर नहीं ली थी। अब तो ऐसा लगता जैसे भाई भी इसी रिश्ते पर चलने लगे हैं और अब्बा इसी नशे में। वो कई दफ़ा लोगों से मार खा चुके थे, लेकिन फिर अब्बा इस दुनिया से चला गया और सारी जिम्मेदारियां अम्मा पर आ गईं। अम्मा शुरू से बीमार रहती थी। अगर अपना इलाज वक्त पर करवाया होता तो शायद आज हमारे बीच जिंदा होती, पर वो माँ थीं। माएँ जान कुर्बान कर दिया करती हैं। अगर इस वक्त अम्मा अपना इलाज करवाती तो उनके बच्चे भूख से मर जाते। काश मैं कुछ कर सकती, पर मेरा बचपन यूं ही महरूमियों में गुजर गया। मुझे मेरी बहनों ने पाला था, मुझे स्कूल भी डाल दिया गया। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर गरीब के बच्चे जितना भी पढ़ लिख लें, बड़े लोग उनको कभी अपनी बराबरी नहीं करने देते। इन्हें गंदी नाली का एक कीड़ा ही समझा जाता है। जब अब्बा की मौत हुई थी कभी कभी ताया थोड़े पैसे दे देते, लेकिन अब्बा के जाने के बाद उसने भी मुंह मोड़ लिया कि मेरा भाई अब नहीं रहा तो ताल्लुक ख़त्म हो गया है। अब भाभी जाने या उनके मैके वाले के बच्चे कैसे पालने हैं। मेरी आपा कहती ज़िंदगी में सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, फिक्र मत किया करो, सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं। बस खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए ताकि ऐसे हालात का मुकाबला कर सकें। मेरा बाप भी जाता जाता बदनामी हमारे गले डाल गया, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले कुछ अजीब नज़रों से हमें देखते, जिसकी वजह से हमारा मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया था। जिस रात अब्बा की मौत हुई उस दिन अब्बा नशे की हालत में था और बारिश हो रही थी।
अम्मा के ढूंढने पर भी अब्बा कहीं नजर न आया। मेरी माँ एक बीवी भी थी और अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी थी। मेरा बाप पहले ऐसा नहीं था, 8 जमातें पास था और एक स्कूल में चपड़ासी था, लेकिन बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठने की वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। उन्होंने इस दिन कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया, इसलिए उनकी हालत गैर हो गई और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। फिर इसी नशे में उन्होंने देखा कि एक औरत इस सर्द बारिश में अकेले खड़ी थी। वो कौन थी, क्यों खड़ी थी, किसी को नहीं पता, पर अब्बा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और वहीं चंद लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने अब्बा को बहुत मारा और अब्बा जख्मों की ताब ना ला सके और उनकी मौत हो गई। अम्मा तो कहा करती थी ये दुश्मनों की साजिश है कि उनका शौहर जुआ खेलने वाला हो सकता है, नशेई हो सकता है, पर कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। अब पता नहीं सच क्या था, झूठ क्या था। खानदान से लेकर मोहल्ले वालों तक सभी यही कहते थे कि हमारा बाप अच्छा नहीं था और इसी वजह से मोहल्ले वाले हमसे मेलजोल भी नहीं रखते थे। फिर ऐसे ही हालात रहे जिनकी वजह से हमारा बचपन महरूमियों में गुजर गया। मैं 9वीं जमात में थी, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर मेरा ये शौक ही रह गया जब मेरी बहन गुर्बत से तंग आकर किसी के साथ चली गई और भाइयों ने मेरा स्कूल जाना भी बंद कर दिया। वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। लड़के वाले रिश्ता लेकर भी आए, पर उन्होंने जहेज हमारी औकात से बढ़कर मांग लिया और हमारे पास देने को कुछ नहीं था। लड़के की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया और एक दिन बहन बिना बताए इस लड़के के साथ चली गई और बदनामी का एक और दाग हमारे माथे पर लग गया। भाइयों का गुस्सा बढ़ चुका था। मोहल्ले वाले बातें करते, हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। रोज मोहल्ले की कोई ना कोई आंटी आकर पूछती कि तुम्हारी बहन आ गई है क्या। लोगों को दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़ककर पता नहीं क्या मिलता है। मेरी बहन के जाने से आपा का रिश्ता भी खत्म हो गया। पुप्पो को पहले बहाना चाहिए था और अब छोटी बहन के घर से चले जाने पर उनको वजह मिल गई। सगी पुप्पो थी, उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती जहां बदनामी पर बदनामी गले पड़ी हो। मेरी आपा ने एक आंसू तक नहीं बहाया, वो चुप रहीं। उनकी उम्र 28 साल हो चुकी थी। अब रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो चुका था। जो रिश्ता घर आता वो किसी तलाक याफ्ता मर्द या 4 बच्चों के बाप का आता और आपा ने भी मना कर दिया था कि उन्हें ये शादी नहीं करनी, क्योंकि वो एक बार भाई की बात सुन चुकी थी। मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर आपा की शादी कर देंगे तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा। आपा ही हैं जो हमसे ज़्यादा कमा रही हैं। इसी वजह से पहले छोटी बहन की शादी करना चाहिए थी, पर किस्मत ने साथ ना दिया और आपा इस बात को कभी भूल ही न सके। भाई ने मामू की बेटी से शादी कर ली और अपनी बड़ी बहन को भूल गया। अपनी ज़िंदगी में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि भाई याद ही न रहा कि घर पर उसकी 2 बहनें भी हैं। छोटा भाई दूसरे शहर जा चुका था और आपा के चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी। वो दिन रात कढ़ाई सिलाई करती। हर वक्त मशीन की खरखर से मेरे सर में दर्द हो जाता था, पर मेरी बहन खुद से नाराज़ थी। वो हर वक्त काम करती, चाहे गर्मी होती या सर्दी, और मेरा भाई अपनी बीवी के नाज नखरे उठाता रह गया। मेरी आपा मेरी माँ भी थी जिन्होंने मुझे पाला था। भाई ने तो स्कूल जाना ख़त्म करवा दिया था, पर आपा की वजह से दोबारा पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। ज़िंदगी अजीब से मोड़ से गुजर रही थी। हालात थे कि बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे थे। आपा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मुझे बताए बगैर। आपा ने कहा कि वो लड़का बहुत अच्छा है, उसने खुद कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, और मुझे लगा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वो लोग अच्छे खाते पीते लोग थे और चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ससुराल में सभी अच्छे थे, पर इस घर में जब से आई थी मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता। कभी अकेले कमरे में सो नहीं सकती थी। हर वक्त एक डर रहता जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब वाक़यात होने लगे थे। मेरा शौहर कहता कि तुम्हारा वहम है। एक रात अचानक किसी की आवाज़ से आंख खुल गई। बाहर देखा तो कोई नहीं था और सीढ़ियों पर किसी का साया नजर आया। मुझे अपनी नंद का ख्याल आया। फिर सोचा वो भला रात के इस वक्त छत पर क्या कर रही है। मैं भी पीछे हो ली और छत पर देखा गोश्त ही गोश्त पड़ा था, जैसे कोई अभी ताज़ा जानवर करके यहाँ रख के गया हो, और उसे बहुत सारी बिल्लियाँ खा रही थीं। उनको देखकर मेरी जान निकल गई और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी। अपने शौहर से कहा कि आप मुझे छत से उठा कर लाए हैं, तो वो कहने लगे तुम छत पर कब गई थी? यहीं पड़ी हुई थी, और कमरे से निकल गए। वो सब मेरा ख्वाब तो नहीं था। छत पर वाकई बिल्लियाँ थीं। अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे बिल्लियों को एक साथ देखा था। मैं फ़ौरन छत पर गई, पर वहाँ किसी चीज़ का नामो निशान तक न था और ना ही किसी किस्म के खून का धब्बा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और सारा दिन सोचती रही क्या वाकई मेरा ख्वाब था या मेरा वहम था। हो सकता है छत पर अंधेरे की वजह से मेरा वहम हो, पर चांद की रोशनी में सब वाज़िया था।
मेरे साथ दोबारा फिर ऐसे ही हुआ। मैं सो रही थी जब मुझे लगा किसी ने मेरे बाल खींचे हैं, लेकिन पास कोई भी नहीं था। कभी मुझे लगता कि मेरा बेड किसी ने उठाकर नीचे रखा है। अब ये मामूल की बात हो चुकी थी। मेरा शौहर मेरी बातों से तंग आने लगा। वो कहता कि मैं पछता रहा हूँ कि तुम जैसी जाहल से शादी की। तुम्हें दिमाग का मसला है, किसी दिन दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे बहुत रोना आया। मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता था। मेरी नंद भी कमरे में बंद रहती। वो सबसे हर वक्त नाराज रहती थी। अपने ही भाई को, जो मेरा देवर था, उसको बद्दुआएं देती। मैं बहुत हैरान होती, भला अपने भाई को कौन बद्दुआ देता है। एक दिन जैसे नहाने के लिए गई तो सारे वॉशरूम में खून ही खून था। मैं चीखने लगी। मेरी सास नंद दोनों मेरी आवाज़ सुनकर आ गईं, लेकिन अगले ही लम्हे देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर इतना डर पैदा हो गया कि मुझे तेज़ बुखार था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा शौहर अलग मुझसे नाराज़ रहता और हर वक्त कमरे से बाहर होता। वो कहता कि उसका मेरे साथ दम घुटता है। मैं अंदर से मर रही थी। अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें सही थी कि अब पता नहीं क्यों मुझसे अपने शौहर की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा दिल करता कि इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊं, पर जाती कहाँ। मेरा कौन था? भाई शुरू से ही बस खुद के थे। उनको तो कभी हमारा ख्याल भी नहीं आया था। एक आपा थी और मैं उनको अब परेशान नहीं करना चाहती थी। अपनी सास से जिक्र किया तो वो कहती, बहू कैसी बातें करते हो, तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। मैं बहुत कोशिश करती भूलने की। जब शौहर तंग आकर बोला, बस कर दो, क्या एक ही बात के पीछे पड़ गई हो। मैं खामोश हो गई और दोबारा इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। अपने मैके गई तो आपा ने भी समझाया कि ऐसा कुछ देखो तो बस भूल जाओ। तुम्हें एक छोटी सी बात के लिए अपने घर खराब करने नहीं चाहिए। मेरी जब से शादी हुई थी मेरा देवर अपने कमरे में बंद रहता। मेरा देवर बहुत नेक इंसान था। दिन रात इबादत में मशगूल रहता। बहुत सी ख़वातीन उससे दुआ करवाने आती और वो अपना सर एक चादर से ढक कर रखता। मोहल्ले वाले कहते कि इसकी दुआ में बहुत असर है। मोहल्ले वालों के बहुत से काम मेरे देवर की दुआ से हुए थे। सारा ख़ानदान इसकी बहुत इज्जत करता और इसकी बात को आखिरी हुक्म समझा जाता। एक दिन मैंने अपने देवर से कहा कि दुआ कर मेरे गोद हरी हो जाए, शादी को 2 साल होने वाले हैं। तो वो मुस्कुराया और बोला, भाभी फिक्र क्यों करती हैं, हो जाएगी औलाद भी। आप कौन सा बूढ़ी हो रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात बुरी लगी थी, पर जुबान से उसे कुछ नहीं कह सकी। मेरी आपा 40 साल की उम्र में शादी कर रही थी और ख़ानदान वाले बातें कर रहे थे। हमें हमारी बहन ने पाला था। मेरा रिश्ता मेरी बहन ने ही ढूंढा और मेरे भाई, जिनके बच्चों तक को मेरी बहन पालती आई, सभी उसके खिलाफ हो गए। बड़े भैया तो इतने संगदिल थे, वो तो चाहते थे कि बस आपा उनको कमा कमा कर खिलाए और ख़ुद सारा दिन बिस्तर पर आराम करते रहें। अब आपा को एक अच्छा इंसान मिला तो सभी की ज़बानें लग गईं, लेकिन इस मामले में मेरे शौहर ने बहुत साथ दिया और आपा की शादी हो गई। उनका शौहर एक प्राइवेट अदारे में काम करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक माँ थी जिसकी वफ़ात चंद माह पहले हुई थी। मुझे आपा को खुश देखकर बहुत खुशी होती। उनके चेहरे पर रौनक आ चुकी थी, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनका घर बन गया, अब सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगी। अब रोज़ कोशिश करती कि किसी भी बात का जिक्र अपने शौहर से न करूं। मैं नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से मदद मांगती और कुरान पाक पढ़कर अपने शौहर को पानी भी पिलाती। मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतर होने लगी थी और मेरे शौहर का रवैया भी बदलने लगा। आपा सही कहती थी कि अल्लाह से मदद मांगो। चाहे जो लोग दूसरों के सामने अपनी परेशानी बयान करते हैं वो सवाए तंज के या फिर तसल्ली के कुछ नहीं दे सकते। हमारे सारे मसाइल, सारे परेशानियां जो ऊपर बैठा है वही हल करता है। मैं अब सुकून से सोने लगी और मेरी सास दिन ब दिन बीमार होने लगी थी। एक दिन वो गिर गईं। वो अपने कमरे में होती थीं और बेटी भी उनके पास ना जाती। मैं अपनी सास का ख्याल रखती, कोशिश करती कि इनको कोई तकलीफ ना हो। मेरे लिए वो मेरी माँ जैसी थी। ससुर की बहुत अरसा पहले वफ़ात हो चुकी थी और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर पर थी। मेरे देवर को दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहता। किसी को भी इजाज़त नहीं होती कि उसके कमरे के अंदर भी जा सके। लेकिन देवर की असलियत से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। नंद पहले अपनी दुनिया में रहती थी और सास चोट लगने की वजह से बिस्तर पर थी। एक दिन मेरी सास ने कहा कि बहू, अपने देवर के लिए भी रिश्ता देखो, इसकी उम्र निकल रही है, वरना हमारे यहाँ तो बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैंने जानने वालों से रिश्ते की बात की और मेरे देवर के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे। जैसे हम रिश्ते देखना चाहते थे तो अजीब बात तो ये होती थी कि जब भी कोई रिश्ता देखते तो लड़की इसको देखते ही चीख मार कर बेहोश हो जाती। घर आकर अलग परेशानी।
मेरी सास कहती ज़रूर किसी ने मेरे बेटे पर कोई जादू किया है, और मेरी नंद कहती कि अम्मा बस कर दो, मैं चुप हूँ तो मुझे चुप ही रहने दो। कई रिश्ते देखे और हर रिश्ते की दफ़ा ऐसा ही होता और यूँ मेरे देवर का रिश्ता ना हो पाता, जबकि मेरा देवर बहुत खूबसूरत था। मैं भी इस बात पर परेशान हो चुकी थी। और दूसरी अजीब बात ये थी कि जिस लड़की को देखते वो बेहोश हो जाती। एक बार जिस लड़की को देखा जो बेहोश हो गई, मैं दूसरे दिन उनके घर दोबारा गई तो देखा वही लड़की नीली पड़ी हुई थी, सदियों की बीमार लग रही थी। इसके माँ बाप रोते मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। मुझे बहुत हैरानगी हुई और मैं हर उस घर में गई जहाँ जहाँ हम रिश्ता देखने गए थे। सभी लड़कियों की एक जैसी कंडीशन थी और ये कोई आम बात नहीं थी। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा और मैं उसके पीछे का राज जानने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे हाथ कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ हाथ नहीं लग रही थी जिससे कुछ ऐसा साबित होता। एक दिन मेरा देवर कमरे में था जिसका एक दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था और मैं जानबूझकर उसके कमरे में दूध रखने गई। अभी मैं दूध का ग्लास रखकर पलट ही रही थी कि मेरे होश उड़ गए जब अपने देवर को अजीबोगरीब शक्ल में किसी से बातें करते देखा। और उसने ऊपर चादर ले रखी थी और कहा कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं, जाएं यहाँ से। रात के 2 बजे का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरा देवर बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था, जबकि हमारे सामने घर से गया था। मैं भी दबे पांव सहन के पास खिड़की में खड़ी हो गई, जिससे उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जब एक लड़की को देखा, वो मेरे देवर के पास खड़ी रो रही थी। उससे कह रही थी मेरा काम कर दें, अगर वो लड़का मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वह आपको भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे देवर ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, पहले मेरी शर्त पूरी करो और फिर एक मुर्दा इंसान लेकर आना, और अगर कोई मुर्दा ना मिले तो किसी को मार देना। और मैं इनकी बातें सुनकर घबरा गई थी। मेरा देवर एक बैग लेकर घर से निकल रहा था। मैं जैसे अपने कमरे में जाने लगी, मेरा शौहर भी आ गया। कहने लगा, रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा कि आप मुझे पागल समझते थे ना, आप जानते हैं कि आपका भाई क्या काम करता है। और वो फिर गुस्सा होने लगा। मैंने कहा कि आज एक बार मेरे साथ चले। मैं ज़बरदस्ती उनको अपने साथ ले गई, जहाँ का जिक्र मेरा देवर इस लड़की से कर रहा था कि वो 3 रातें पुराने कब्रिस्तान में अपना चिल्ला काट रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा देवर किसी मुर्दा इंसान पर कोई अमल कर रहा था और कुछ औरतें इसके पास बैठी थी। वो इस मुर्दे का जिस्म काट रहा था और फिर देखते ही देखते वो औरतें इस मुर्दे पर टूट पड़ीं। वो औरतें नहीं थी, वो तो कुछ और ही था। और मेरा देवर एक कब्र के अंदर उतर गया और इस वक्त एक शैतान लग रहा था। मेरा शौहर कभी मुझे देखता, कभी अपने भाई को। वह मज़ीद खड़ा होना दुश्वार हो गया था। मेरा देवर मुसलसल कुछ पढ़ रहा था और देखते ही देखते अजीब सी मखलूक उसके आसपास जमा हो रही थी। अजीब सी बदबू फैलने लगी, मुझे उल्टी महसूस होने लगी और मेरा शौहर मुझे लेकर घर वापस आ गया और कितनी देर गुमसुम बैठा रहा। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई ऐसे काम करता है। वो ऐसा ख़तरनाक काला इल्म सीख रहा है जिससे किसी की जान भी जा सकती है। और मैंने उनको तसल्ली दी थी। मेरे शौहर ने कहा कि मैंने कितना गलत किया, तुम्हारा यकीन नहीं किया। मुझे लगा तुम हम भाइयों में फूट डाल रही हो, और माँ जी यकीनन उन्हें सब पता होगा। और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि इतना सब कुछ होता रहा और मैं अंधा बनकर घूमता रहा। मेरे शौहर का गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था। देवर भी अभी तक घर नहीं आया था जब मेरा शौहर उठा और मेरे देवर के कमरे की तलाशी लेने लगा, और वहाँ से ऐसा कुछ मिला जिसका हमने अभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जिस लड़की को आज देखा था वो लड़की मर चुकी थी और उसको मेरे देवर ने एक बोरी में बंद करके बेड के नीचे रखा था, जिसकी वजह से कमरे से बदबू आ रही थी। इसकी अलमारी से कपड़ों की बजाय अजीब किस्म की बदबूदार हड्डियाँ, कपड़े निकल रहे थे। मेरी नंद ने कहा कि शुक्र है आप लोगों को भी कुछ दिखाई दिया। जब मैं कहती रही तब किसी ने मेरी बात न सुनी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मेरे ही भाई ने उस लड़के को मार दिया, सिर्फ एक ज़रा सी बात पर। और अगर मैं ये बात किसी को बताती तो मेरा ही भाई इस घर वालों को भी मार देता। वो तो आप दोनों को भी अलग करना चाहता था और मेरी माँ सब कुछ जानती थी, फिर भी अनजान बनी रही अपने बेटे के डर से। न जाने कितने लोगों की जिंदगियां मेरा भाई बर्बाद कर चुका है और चंद ही दिनों में उसकी ताकतें मजीद बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा। किसी न किसी तरह पता करके मेरा शौहर इस आदमी को ढूंढ लाया जिससे मेरे देवर ने इल्म सीखा था और फिर इस इल्म का गलत फ़ायदा उठा रहा था।
उसने कहा कि मैंने बहुत रोका था इसको, पर जिस रास्ते पर वो निकल पड़ा है उससे वापसी बस मौत है। और मेरे देवर के कमरे से उसका सूट और कुछ चीज़ें लेकर चला गया। सभी परेशान बैठे थे। मेरी सास मेरे शौहर से माफ़ी मांग रही थी। रात के 4 बजने वाले थे जब एक गाड़ी आई जिसमें मेरा देवर जख्मी था। वो चल नहीं सकता था और देखते ही देखते उसकी रंगत काली होने लगी और वो चीखने चलाने लगा और फिर उसके कमरे से बदबू आने लगी। कोई भी उसके कमरे के पास भी न गुजरता। मैंने और मेरे शौहर ने वो घर छोड़ दिया। मेरी नंद हमारे साथ आ गई और फिर कुछ माह बाद पता चला कि मेरे देवर के जिस्म से कीड़े निकलने लगे हैं। इसका जिस्म गलने सड़ने लगा। डॉक्टर ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया। इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो कहता कि मुझे जहर दे दो, मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। और फिर एक दिन मेरी सास ने उसको जहर दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब उसके अमल का नतीजा था। न जाने उसने किन किन मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। हम जितना अपने दीन से दूर हो चुके हैं उतने ही हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अब हम अल्लाह से मांगने की बजाय अब लोगों से अपनी हाजत तलब करते हैं और यही शिरक है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।